हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। गाइस आज हम बना रहे हैं मटन निहारी। तो ये मटन मैंने घी में डाल के अदरक लहसुन और कमाल का पत्ता डाल के और मैंने इसको भून लिया है गोश्त को। इसको घी में भून के थोड़ी देर और फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी जी। इसमें मैंने अब मसाले ऐड करने हैं। ये अदरक लहसुन मैंने ऐड किया क्योंकि घी में अदरक लहसुन भुन जाए ना तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा सा जीरा घी में मैंने डाला है कि वो भी भुन जाए इसमें घी में, फिर उसका कच्चापन नहीं आता। अब ये इसको मैं भून के अच्छी तरह से और बाकी मसाले मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अब देखें मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ जिसमें है निहारी मसाला जो मैंने गरम मसाले मिक्स करके पीसा है, और नमक मिर्च हल्दी जीरा हरा धनिया का पाउडर सब मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। साबित गरम मसाले मैंने मिक्स करके और पीस लिए थे, वो मैंने 1-1.5 चम्मच इसमें डाला है। आपको ज़्यादा डालने हैं तो आप ज़्यादा डालें। और मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के अब इसको मैं कुकर को बंद करके और वेट रख के इसको 20 मिनट तक गोश्त गलने तक बंद करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी और भी जैसे गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अदरक लहसुन जीरा पहले ही घी में भून लें गोश्त के साथ, तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अब देखें मैंने इसको अब ढक्कन दे के बंद किया है। गोश्त गल जाने तक 20 मिनट तक गोश्त गल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप ज़्यादा बंद रखें इसको थोड़ी देर। अब मैंने पानी के एक मग में ये 1 चम्मच आटे का घोला है, और इसको अब मैं 2 चम्मच मैं इसमें गंदम का आटा मिक्स कर रही हूँ। जब गोश्त गल जाए अच्छी तरह से तो आपको जितनी करी रखनी है उतनी उसमें पानी बचा के और ये घोला हुआ गंदम का आटे का मिक्सचर आप उसमें ऐड करेंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक वो थिक हो जाए। जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना आप आटा उसमें ऐड करें। ये मिक्सचर उतना ऐड करें जितनी आपको थिकनेस चाहिए, वो आप चेक करते रहें। बॉयल आता रहेगा इसमें, आप इसको घुमाते रहें। ये थोड़ा सा हमने इसमें घी निकाला और इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च। वैसे इसमें ऐड होती है कश्मीरी लाल मिर्च, वो मेरे पास नहीं है। और अगर किसी के पास नहीं है तो आप घर की सुरख मिर्च थोड़ी सी ऐड करके इसको कलर दे दें। ये घी जो होता है वो थोड़ा सा मैंने इस करी का निकाल लिया है और इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर दी है। ये आखिर में हम लुक देने के लिए उसमें ऐड करेंगे। ये देखें इसका कलर कितना शानदार हो गया है। अब ये हमारा कौरमा तैयार हो चुका है और ये जी देखें इसकी थिकनेस। मैंने इसमें वो फिर गंदम का आटा भी मिक्स कर लिया था। अब ये थिक हो चुका है सालन। ये मटन निहारी रेडी हो चुकी है हमारी। अब ये मैं सुरख मिर्च वाला घोल इसमें ऐड करती हूँ। ये देखें कितनी शानदार निहारी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया।